जय श्री राधे। हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हर महीने में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान तर्पण किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अमावस्या तिथि के दिन पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। आइए सुनते हैं आषाढ़ माह अमावस्या की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारी, गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु सेवक कन्या के भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछते हुए कहा कि महाराज, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कन्या के हाथ की रेखा में विवाह योग बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर के एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार तथा संस्कार मन संपन्न तथा पति परायण है। यदि शकुन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो महिला इसके विवाह में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। परंतु साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करवाने का मन में विचार बना लिया। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई कर एवं सारे काम निपटाकर कन्या अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे कार्य कर लेती हो। परंतु बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप ही सुबह जल्दी उठकर सारे कार्य कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यही सब सुनकर सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिन के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके घर के अंदर आती है और सारे काम कर वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तब सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपके मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने कही गई साधु द्वारा सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अतिशोर थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटे आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वो घर से निराजल ही निकली, यही सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा कर और उसकी परिक्रमा कर उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। उसने पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान आ गई। सोना धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इसीलिए जो भी अमावस्या का व्रत करता है और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसकी सभी प्रकार की विपत्तियां टल जाती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अमावस्या कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।